हाय फ्रेंड्स, एलटी सालिम उस्मानी चैनल में आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, आज वाले लेक्चर में हम देखने वाले हैं जो हमारा ब्लड क्लॉटिंग होता है वो कैसे होता है। ब्लड क्लॉटिंग जैसे जहाँ से हमारा कहीं ब्लड कट लग जाता है उंगली में या कहीं भी, तो वो कट से हमारा ब्लड बाहर निकलता है तो वो कैसे क्लॉट होता है। और कुछ टाइम के बाद वहाँ पे एक पपड़ी जम जाती है जो हम छुटाते हैं तो वापस से ब्लड आ जाता है। वो पपड़ी कैसे जमती है, आज उन सब चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं। और इसके 4 स्टेप होते हैं, वो कौन कौन से स्टेप होते हैं और किस तरीके से वो ब्लड क्लॉटिंग होता है उसके बारे में। जैसे मोस्टली आपने सुना होगा कि विटामिन के से हमारा ब्लड क्लॉटिंग होता है, तो या फिर प्लेटलेट से ब्लड क्लॉटिंग होता है। तो सिर्फ विटामिन के इम्पोर्टेंट नहीं है या सिर्फ प्लेटलेट इम्पोर्टेंट नहीं है ब्लड क्लॉटिंग के लिए। काफ़ी और भी हमारे बॉडी में जो काफ़ी और सेल हैं उनकी भी काफ़ी ज़रूरत है। उन सारी चीज़ों के बारे में आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो फर्स्ट हम देखेंगे ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जम जाना। तो जो हमारा कहीं से ब्लड बह रहा है, निकल रहा है, तो उसका थक्का कैसे बनता है उस थक्के के बारे में डिस्कस करेंगे। बस ये होता है हमारा कैस्केटिंग प्रोसेस, जो 4 मिनट का कैस्केटिंग प्रोसेस क्या होता है। जैसे कहीं हमारा ब्लड, जैसे हम बीटीसीटी टेस्ट करते हैं तो उसकी जो ब्लीडिंग टाइम होती है, जो हमारा फिंगर्स लगा के जो हम टिप्स अपनी फिंगर से चेक करते हैं, जो ब्लीडिंग टाइम चेक करते हैं, वो उसकी नॉर्मल रेंज भी 4 मिनट्स तक ही होती है। क्योंकि हमारा जो ब्लड है वो 4 मिनट के अंदर अंदर एज अ एक नॉर्मल पेशेंट का वो क्लॉट हो जाना चाहिए। अगर 4 मिनट के अंदर क्लॉट नहीं हो रहा है और अगर वो 5 मिनट या 6 मिनट या 7 मिनट तक जा रहा है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ पेशेंट में अबनॉर्मलिटी है, इसलिए हम बीटीसीटी करते हैं। तो उसकी भी नॉर्मल रेंज हमारी 4 मिनट्स होती है। तो वही हमारी जो कैस्केटिंग प्रोसीजर क्या होता है, कैस्केटिंग वो प्रोसीजर होता है जिस 4 मिनट्स में हमारा 4 स्टेप्स क्रॉस करके हमारा ब्लड क्लॉट हो जाता है। उस वाली प्रोसेस को हम कैस्केटिंग प्रोसेस कहते हैं। और उसके बाद फिर हम देखेंगे कि जो कैस्केटिंग प्रोसेस होता है वो 4 मिनट्स के अंदर क्लॉट हो जाता है। तो जो हमारी ये 4 प्रोसेस हैं उन सब से कैसे हमारा ब्लड पास आउट होता है, किस तरीके से क्लॉट होता है। तो सबसे पहले हम देखेंगे थ्रोम्बोसाइट्स क्या है। मैंने आपको कंपोनेंट्स वाले में पढ़ाया था। थ्रोम्बोसाइट्स हम प्लेटलेट को कहते हैं, प्लेटलेट का दूसरा नाम थ्रोम्बोसाइट है। तो जब हमारा जो ब्लड कंपोनेंट्स है, हमारे बॉडी में जो ब्लड है उसके अंदर हमारा प्लेटलेट्स सर्कुलेट होता है। तो जैसे कि हमारी ये 4 स्टेप्स हमने बताया, कैस्केटिंग प्रोसेस वो होता है जो हमारा 4 मिनट्स में हमारे ब्लड को क्लॉटिंग करता है। उसके बाद हम देखेंगे थ्रोम्बोसाइट्स क्या होता है। जो प्लेटलेट्स का एक सेकंड नाम होता है थ्रोम्बोसाइट्स। प्लेटलेट्स हमने ब्लड कंपोनेंट्स में आपको एक्सप्लेन किया था, प्लेटलेट्स क्या होता है, उसका साइज क्या होता है, इन सब के बारे में। तो जो हमारा प्लेटलेट्स जब हमारे ब्लड में सर्कुलेशन होता है, हमारी ऑल ओवर बॉडी में हमारा प्लेटलेट्स एनी टाइम सर्कुलेट होता है। जहां पे भी कट लगता है तो वहां पे सबसे पहले प्लेटलेट्स आता है। प्लेटलेट्स जैसे ही आएगा वहां पे उसको बाहर की एयर लगेगी। अब जैसे जो हमारी बॉडी के अंदर है वो अंदर हमारी एयर पास नहीं होती। जब बाहर किसी भी तरह से हमारा कट लगने से वहां पे ब्लड बाहर आता है तो उसको एयर कांटेक्ट में आ जाता है। और एयर के कांटेक्ट में आते टाइम हमारा जो थ्रोम्बोसाइट्स है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है। और थ्रोम्बोप्लास्टिन जैसी प्लेटलेट वायु के कांटेक्ट में आके हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा। और थ्रोम्बोप्लास्टिन को हमने यहाँ ले लिया है। अब थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, को ले लिया। थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, कैल्शियम को मैसेज पास करता है कि भाई बॉडी में कहीं कट लग गया है। तो कैल्शियम उसको बोलता है थ्रोम्बोप्लास्टिन को, भाई मैं क्या कर सकता हूं। तो थ्रोम्बोप्लास्टिन बोलता है ऐसा करते हैं, हमारी बॉडी में एक प्रोथ्रोम्बिन सब्सटेंस होता है जिसमें थ्रोम्बोप्लास्टिन और कैल्शियम दोनों मिलके थ्रोम्बोबिन के पास जाते हैं और उसको बोलते हैं कि भाई उठो, बॉडी में कहीं कट लग गया है। तो अब ये जो हमारा प्रोथ्रोम्बिन है ये सोता रहता है। जब इसको एक्टिव करने के लिए हमारा कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन जाते हैं, ये दोनों जब प्रोथ्रोम्बिन के पास जाते हैं तब वो उठ जाता है। उठने के बाद जब ये तीनों मिल जाएंगे तो यहाँ पे बन जाएगा हमारा थ्रोम्बोबिन। थ्रोम्बोबिन क्या करता है, ये हमने थ्रोम्बोबिन यहाँ ले लिया है। थ्रोम्बोबिन एक होता है हमारा फाइब्रोजिन और थ्रोम्बोबिन जाके फाइब्रोजिन को उठाता है, जो हमारी बॉडी में अंदर प्रेजेंट होता है फाइब्रोजिन उसके पास। थ्रोम्बोबिन और फाइब्रोजिन दोनों मिलकर बनाते हैं फाइबिन। और फाइबिन हमारा क्या होता है, फाइबिन एक होती है जाली। ये फाइबिन एक इस तरह की जाली होती है जो हमारे जहां पे जैसे कट लगे, अभी यहाँ पे कट लगा है तो यहाँ पे सारा प्रोसेस होने के बाद लास्ट में हमारी फाइबिन जाली होती है, वो वहां के आके लग जाती है। और जब कोई जाली यहाँ पे लग जाएगी, अब यहाँ से हमारे जो ब्लड में सर्कुलेट हो रहे हैं आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट, जो भी सारे सेल हो रहे हैं वो उस जाली में फंसते जाएंगे।
तो जाली में सारे सेल फंसते जाएंगे तो जो जाली है हमारी वो बंद हो जाएगी और जिससे हमारा जो फ्लूइड है बॉडी का, हमारा ब्लड है, लिक्विड है, वो बाहर नहीं आ पाएगा। जो 1 या 2 दिन के बाद वहाँ जो पपड़ी बन जाती है, जो भी हमारे सेल वहाँ पे WBC RBC पहुँच गए हैं वो वहीं पे सूख जाते हैं और वहीं पे ऐंठ जाते हैं। उसके बाद हम बोलते हैं उसको कि हमारी वो स्किन के ऊपर पपड़ी जम जाती है। तो जो पपड़ी होती है वो हमारे रुद्राणु यानी कि वो WBC भी हो सकता है, RBC भी हो सकता है, प्लेटलेट्स भी होता है, जिसको हम रक्त का थक्का कहते हैं। तो इस तरीके से ये जो प्रोसीजर होता है इस तरीके से हमारा ब्लड जो है क्लॉटिंग होता है। एक बार मैं फिर से बताता हूँ। कैस्केटिंग हमारा प्रोसेस जो 4 मिनट्स का होता है और इस वाले प्रोसेस को ही जो हमारी क्लॉटिंग 4 मिनट में हमारा ब्लड क्लॉटिंग होता है उसको हम कैस्केटिंग प्रोसेस कहते हैं। सबसे पहले हमारा जो प्लेटलेट्स होता है जिसको हम थ्रोम्बोसाइट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स जब वायु के कांटेक्ट में आता है वो थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाता है और जब थ्रोम्बोप्लास्टिन हमने यहाँ ले लिया है, थ्रोम्बोप्लास्टिन जब हमारा थ्रोम्बोप्लास्टिन क्या करता है, कैल्शियम को जाके एक्टिव करता है कि भाई कहीं ना कहीं बॉडी में कट लग गया है। और कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन जो है, कैल्शियम और थ्रोम्बोप्लास्टिन जाके प्रोथ्रोम्बिन को जाके उठाते हैं और प्रोथ्रोम्बिन जब ये तीनों मिल जाते हैं तो ये तीनों जब मिलके बनाते हैं थ्रोम्बोबिन। और थ्रोम्बोबिन यहाँ पे हमारा क्या करता है, फाइब्रोजिन, एक इसके पास सब्सटेंस होता है फाइब्रोजिन, ये जाके फाइब्रोजिन को एक्टिव करते हैं और फाइब्रोजिन जब एक्टिव हो जाता है तो ये बनाता है फाइबिन। और फाइबिन एक जाली होती है, जहां भी हमारा कट लग जाता है वहां जाके ये फाइबिन नाम की एक जाली लग जाती है। और जिसमें सपोज हमारा एक पाइप है, पाइप में अगर हमारी कोई जाली लगी है आगे, तो वो जाली में बड़ा बड़ा कचरा वहां फंसता रहेगा, हल्के हल्के वहां पानी जाना बंद हो जाएगा और वो पूरा ब्लॉकेज हो जाएगा। जैसे नॉर्मली हमारे घर में पाइप लगे होते हैं, उनमें कोई बड़ा कचरा फंस जाता है, फिर पानी जाना बंद हो जाता है। इसी तरीके से ये हमारा फाइबिन है जो जाली का काम करती है, जाके जाली लग जाती है जिसमें हमारे रुद्राणु, RBC WBC प्लेटलेट्स उस वाले जिस मतलब हमारी यहाँ पे कट लगा है वहाँ पे हमारी जाली लग गई है, उस वहाँ से सेल्स हमारे सर्कुलेट होते रहते हैं। और होता क्या है उसमें, हमारा वहाँ पे रक्त का थक्का बन जाता है, जो ये हम कहते हैं जिसको रक्त का थक्का। और जो 1 या 2 दिन के बाद हम देखते हैं पपड़ी जम जाती है, जिसको हम छुटाते हैं, वापस से ब्लड आ जाता है। अब आपके माइंड में क्वेश्चन आता होगा सर आपने विटामिन के का तो बताया नहीं। तो विटामिन के मैं आपको बताने वाला हूँ। विटामिन के का एक बहुत बड़ा रोल होता है। ये जो सारा प्रोसीजर होता है, विटामिन के इन सबको हेल्प करता है। सारी इनकी एक्टिविटी इनको फास्ट करने के लिए बोलता है। जैसे प्लेटलेट्स को हमारे वायु में कांटेक्ट, जब ये वायु में कांटेक्ट में आ जाएगा, ये जो प्रोथ्रोम्बिन थ्रोम्बोप्लास्टिन बनाएगा, तो थ्रोम्बोप्लास्टिन को फास्ट से वो कैल्शियम तरीके से जो भी एक दूसरे को पास आउट वाला मतलब प्रोसीजर होता है वो हमारा विटामिन के का काम होता है, जो बहुत फास्ट करा जाएगा। अगर हम बात करते हैं कि कौन सा विटामिन ब्लड को क्लॉटिंग में हेल्प करता है, तो वहां पे हमारा विटामिन के आता है। उसके बाद हम देखने वाले हैं जो भी हमारे ब्लड क्लॉटिंग के लिए, जैसे कौन सा रुद्राणु हमारा इंपॉर्टेंट है ब्लड क्लॉटिंग के लिए, कौन सा प्रोटीन ब्लड क्लॉटिंग करता है, कौन सा तत्व या धातु हमारा ब्लड क्लॉटिंग करता है, या कौन सा विटामिन हमारा ब्लड क्लॉटिंग के लिए इंपॉर्टेंट है, उन सब के बारे में जानेंगे। जैसे हमारा अगर हम ब्लड सेल की हम बात करें, जैसे WBC प्लेटलेट RBC जो हमारे ब्लड में सेल्स हैं उनकी बात करें, उसमें हमारा ब्लड कौन क्लॉट कर रहा था? क्या WBC ने हमारा ब्लड क्लॉट किया? नहीं किया। क्या RBC ने हमारा ब्लड क्लॉट किया? नहीं किया। तो वो हमारा जो ब्लड को क्लॉट करने का मैसेज पास किया था वो हमारा प्लेटलेट्स ने किया था। तो हमारे अगर ब्लड सेल की बात करें तो उसमें हमारा प्लेटलेट्स काम करता है। अगर हम वही हमारे बॉडी का प्रोटीन की बात करें कि हमारे प्रोटीन में कौन से 2 प्रोटीन हैं जो हमारे ब्लड को क्लॉटिंग करने में मदद करते हैं, तो वो वहाँ आता है हमारा फाइब्रोजिन और प्रोथ्रोम्बिन। तो फाइब्रोजिन और प्रोथ्रोम्बिन ये 2 प्रोटीन हैं जो हमारे ब्लड्स को क्लॉटिंग करने में काम आते हैं। फिर अगर हम तत्व या धातु की बात करें तो यहाँ पे हमारा कैल्शियम आता है। कैल्शियम भी हमारा ब्लड क्लॉटिंग में इंपॉर्टेंट होता है। उसके बाद अगर हम विटामिन की बात करते हैं तो विटामिन के, विटामिन में हमारा विटामिन के है, धातु और तत्व में हमारा कैल्शियम है, प्रोटीन में हमारा फाइब्रोजिन और प्रोथ्रोम्बिन है, और हमारा ब्लड सेल में हमारा प्लेटलेट्स है। तो इस तरीके से ये हमारे 4 हमने आपको एक्सप्लेन किया है। जैसे हमारा 1 नंबर के जो क्वेश्चन आते हैं उनमें आ जाता है मतलब कौन सा ब्लड सेल हमारा ब्लड को क्लॉट करता है, तो RBC WBC प्लेटलेट्स, उस तरीके से हम प्लेटलेट चूज कर सकते हैं। अगर हम प्रोटीन में आए हमारा जैसे एल्बुमिन, ग्लोबुमिन, फाइब्रोजिन, प्रोथ्रोम्बिन, तो इसमें हमारे कौन कौन से जो प्रोटीन है वो हमारा ब्लड को क्लॉटिंग करते हैं। तो 1 नंबर में भी ऐसे काफ़ी क्वेश्चन आ जाते हैं। जैसे तत्व में आ गया कैल्शियम, मैग्नीशियम, पोटेशियम या सोडियम, इस तरीके से हमारा कौन सा तत्व हमारे जो ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, तो हमेशा याद रखना है कैल्शियम कलर।
अगर विटामिन में हम बात करें, विटामिन D3, विटामिन B12, विटामिन के, इन सारे विटामिन में कौन सा विटामिन हमारे ब्लड को क्लॉट करने में हेल्प करता है, तो वो हमारा विटामिन के है। उसके बाद हम जानेंगे कि ये जो चारों विटामिन के और हमारा कैल्शियम, फाइब्रोजन, प्रोथ्रोम्बिन और प्लेटलेट्स, ये चारों मिलके ग्रुप में हमारे ब्लड को क्लॉट करने का काम करते हैं। हमारा जहाँ भी कुछ कट लगा तुरंत आके क्लॉट कर देते हैं। अगर यही क्लॉट हमारे ब्लड के अंदर जमने लगे, हमारे बॉडी में कहीं भी कोई क्लॉट आ जाए, तो वो क्या होगा, जब हमारा ब्लड प्रेशर होता है, जो हमारा भेजने वाला होता है 120 और हमारा आने वाला होता है 80, तो 120 जो हमारा प्रेशर से ब्लड मारेगा और जो 80 से हमारा हार्ट लेगा, तो उस प्रेशर में जो अब हमारा क्लॉट आ जाएगा तो उसमें बहुत प्रॉब्लम्स बढ़ जाएगी, पेशेंट की मौत भी हो सकती है। तो अगर हमारा बॉडी में ब्लड क्लॉट ना हो, उन सबको रोकने के लिए भी एक होता है जिसको हम कहते हैं एंटी क्लॉटिंग, जिसका नाम होता है हेपेरिन। हेपेरिन का काम होता है कि ब्लड को क्लॉट नहीं होने देना, और ये चारों मिलके हमारे ब्लड को क्लॉट कम करते हैं। तो उसके बाद हम जानेंगे कि ये चारों का काम होता है ब्लड को क्लॉट करना, और ये अकेला इन चार पे भारी होता है। ये चारों ग्रुप में आते हैं कि हम ब्लड को क्लॉट करेंगे, बट ये कहता है मैं आपको ब्लड में क्लॉट नहीं जमने दूंगा। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे क्वेश्चंस है कि ये चार लोग मिलके अकेले ब्लड को क्लॉट करते हैं, और ये अकेला ब्लड को क्लॉट होने से रोकता है। जैसे हमारा ब्रेन हेमरेज होता है, ब्रेन हेमरेज में हमारा जो ब्रेन होता है, सर होता है, उसमें बहुत छोटी छोटी वेन होती हैं, आर्टरी होती है, उसमें छोटा सा भी कोई क्लॉट आ जाता है जिसकी वजह से ब्रेन हेमरेज हो जाता है और पेशेंट की मौत हो जाती है। तो वहाँ पे हमारा जो हेपेरिन होता है वो अब इतनी बारीक सी वेन है, वहाँ पे हमारा ब्रेन हेपेरिन जाए या फिर हमारा वो जो क्लॉट है वहीं फंस गया है, तो उसके आगे ब्लड हमारा सप्लाई हो नहीं पाता है, उसकी वजह से हमारा ब्रेन हेमरेज हो जाता है। तो अब हम बात करेंगे हेपेरिन क्या काम करता है। तो हेपेरिन जैसे हेपेरिन हमारे ब्लड को रोकता है कि क्लॉट नहीं करना है, और ये चार रोकते हैं। जैसे हेपेरिन का काम, ये हेपेरिन जो है हमारी बॉडी के अंदर रोक सकता है, बाहर जाके हम हेपेरिन काम नहीं करता है। जैसे जो हमारी बॉडी में कहीं भी एयर कांटेक्ट में आएगा तो हेपेरिन वहाँ ख़त्म हो जाएगा, और जैसे एयर कांटेक्ट में हमारे ये चारों आएंगे तो ये एक्टिव हो जाएंगे। तो ये हमारा बॉडी के अंदर काम करेगा। इसको अगर एयर लगेगी तो ये एक्टिव होएगा, लेकिन ये मर जाएगा। लेकिन ये चारों हमारे एयर के साथ कांटेक्ट में आके एक्टिव हो जाएंगे। जैसे मैंने आपको बताया था, जब प्लेटलेट्स को एयर वायु के कांटेक्ट में जब प्लेटलेट्स हमारा वायु के कांटेक्ट में आता है तो हमारा प्रोथ्रोम्बिन प्लास्टिन बनाता है। तो इस तरीके से जब हमारा प्लेटलेट्स एयर कांटेक्ट में आएगा, फिर हमारे प्रोटीन, फाइब्रोजन, कैल्शियम, विटामिन के, ये सब मिलके हमारे ब्लड को क्लॉट करेंगे। लेकिन हमारा जो हेपेरिन है वो हमारे ब्लड को क्लॉट होने से रोकेगा। तो इस तरीके से जैसे एक बीमारी होती है पेशेंट में, हम जानते हैं जिसमें पेशेंट का ब्लड बहता रहता है और कोई कट लगने पे भी रुक नहीं पाता है, तो वहाँ पे क्या करता है, हेपेरिन का लेवल इतना बढ़ जाता है, इतना एक्टिव हो जाता है कि वो इन चारों को काम ही नहीं करने देता है। वो इन चारों पे भारी हो जाता है, और ये चार जाते हैं कहीं कट लगाए तो वहाँ ब्लड क्लॉट करें। लेकिन जो हेपेरिन है वो अकेला चार पे भारी होता है और ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता। और उस कंडीशन में क्या होता है, पेशेंट को अगर कहीं कट लग गया है या कुछ भी इंटरनल ब्लीडिंग हुई है तो कंटिन्यू ब्लीडिंग चलती रहती है। तो आई होप आपके ने हेपेरिन और इनको अच्छे से समझ लिया होगा। इनका ध्यान रखें। अगर हम ब्लड सेल की बात करें तब हमारा प्लेटलेट्स आएगा, और अगर हम प्रोटीन्स की बात करें तब हमारा फाइब्रोजिन और प्रोथ्रोम्बिन आएगा, और अगर हम क्लॉटिंग फैक्टर में तत्व या धातु की बात करें तो कैल्शियम आएगा। क्लॉटिंग फैक्टर में अगर हम विटामिन की बात करें तो विटामिन के आएगा, और जो हमारे ब्लड को क्लॉट नहीं होने देता है, हमारा एंटी क्लॉटिंग है, वो हेपेरिन है। एक नंबर में या कभी भी क्वेश्चन आ सकता है हमारी बॉडी में एंटी क्लॉटिंग कौन है, तो वो एंटी क्लॉटिंग हमारा हेपेरिन है। उसके बाद हम जानेंगे जो हमारा फाइब्रोजिन है और हमारा प्रोथ्रोम्बिन है। हमारा फाइब्रोजिन और प्रोथ्रोम्बिन ये दोनों लीवर में बनते हैं, और हमारा हेपेरिन भी लीवर में बनता है। जो ये तीनों सेल हैं, तीनों चीजें हैं, वो हमारे लीवर में ही फॉर्म होती है। फाइब्रोजिन, प्रोथ्रोम्बिन ये भी लीवर में बनती है, और हमारा हेपेरिन भी लीवर में बनता है। यानी कि जो हमारा क्लॉटिंग वाला एंटी क्लॉटिंग वाले फैक्टर हैं वो भी हमारे लीवर में बनते हैं, और जो हमारे क्लॉटिंग वाला है वो भी लीवर में बनता है। तो फ्रेंड्स, ये हमारा क्लॉटिंग फैक्टर था। जिस तरीके से मैंने आज आपको क्लॉटिंग फैक्टर के बारे में एक्सप्लेन किया, जैसे कहीं भी हमारे कट लग जाता है तो कैसे वो थक्का जमता है, जो हमारी पपड़ी जम जाती है वो किस तरीके से जमती है, वो
पपड़ी में हमारे क्या क्या होता है, तो हमेशा ध्यान रखें उस पपड़ी जो हमारी स्किन पे जम जाती है उसमें आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स हमारी बॉडी के सारे सेल्स होते हैं। तो फ्रेंड्स ये हमारा आज का ब्लड क्लॉटिंग या रक्त का थक्का लेक्चर था। आई होप कि आपको अच्छे से समझ में आया हो। फ्रेंड्स ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को सपोर्ट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।